प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। हमने 4.1 एक्सरसाइज में द्विघात समीकरण की पहचान करना सीखा और किस तरह से किसी समस्या को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं, इस बारे में हमने सीखा है एक्सरसाइज 4.1 में। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। जब हमने द्विघात समीकरण की पहचान करना सीख लिया और किसी समस्या को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना सीख लिया, तो उसके बाद द्विघात समीकरण को हल करने का नंबर आता है। तो यहां से आज हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण का हम हल किस तरह से करें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम जिस तरह से हमने चैप्टर 3 में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए 4 विधियों का प्रयोग किया था, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि, और फिर उनमें से हमने ये निष्कर्ष निकाला था कौन सी विधि सबसे बढ़िया है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे इस चैप्टर में हम द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 3 विधियां पढ़ेंगे। एक तो है हमारे पास गुणनखंड विधि, दूसरी है हमारे पास पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी है हमारे पास द्विघाती सूत्र द्वारा। तो पहले बच्चों, इन 3 तरीके से हम जो द्विघात समीकरण है उसको हल करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.2 में हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे और इसके बाद आगे पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र द्वारा हम क्वेश्चंस को हमारे को सोल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहां से आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम जो द्विघात समीकरण हमें दिए हुए हैं उसको गुणनखंड विधि से हम हल करेंगे। तो अगर हम गुणनखंड विधि की बात करें तो हमने चैप्टर 2 में बहुपद का जो चैप्टर था उसमें द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात किए थे। उसमें हमने जो द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात किए थे वही है, बिल्कुल सेम, ठीक उसी तरह से है। वहां पे नाम दिया गया था शून्यक का और यहाँ पे नाम दिया गया है मूल का। बाकी सारा काम बिल्कुल सेम रहेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब की बार शून्यक नहीं कहा गया क्योंकि ये हमारे पास समीकरण है, समीकरण के लिए मूल होंगे और बहुपद के लिए शून्यक होंगे। तो इसके मूल ज्ञात करने हैं हमें, तो बिल्कुल आसान है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो बेहद आसान है। जोड़ कितना होना चाहिए? जोड़ -3, और गुणा कितनी होनी चाहिए? -10 की गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ है 1, यानी कि -10। इसके बारे में सोच लो, कोई ऐसे 2 टुकड़े सोच लो जिनकी गुणा 10 बन रही है। तो देखो मैंने सोचे 5 और 2 सोच लिए मैंने, तो गुणा 10, हमें तो -10 चाहिए और जोड़ कितना होना चाहिए? -3। तो मैं अगर इसको माइनस का कर दूं तो माइनस के 5 और प्लस के 2 तो माइनस के 3 हो जाएंगे, और जब इनकी गुणा करेंगे तो माइनस के 10, दोनों ही काम हो गए, ऑटोमेटिकली हो गए। तो आप जब भी सोचे टुकड़े तो सोचे तो गुणा के बारे में सोचिए। अब यहां से हम इसकी जगह पे ये लिख देंगे x के साथ। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2x और -10 बराबर है 0। तो यहां से कॉमन लेंगे और यहां से कॉमन लेंगे, तो यहां से हमारे पास x कॉमन आ गया। तो x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 10, 2 कॉमन आ गया, x माइनस 5। अब देखो x माइनस 5 दोनों में है, तो x माइनस 5 और ये x प्लस 2। तो यहां से x माइनस 5 को 0 के बराबर रख देंगे,
और x प्लस 2 को 0 को बराबर रख देंगे। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 5, क्योंकि -5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा -2। तो द्विघात समीकरण के मूल आगे, द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या है हमारे पास, एक तो आया 5 और एक आया -2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पहले बच्चों इसका मीनिंग क्या है, पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं। देखो एक तो बात है कि द्विघात यानी कि घात 2 है तो ज्यादा से ज्यादा इसके 2 मूल हो सकते हैं, तो 2 ही आए हैं हमारे पास। अब इन मूल का मतलब क्या है, इन मूल का मतलब ये है कि x की जगह पे अगर हम 5 रख देते हैं तो ये समीकरण को संतुष्ट करेगा, या x की जगह पे -2 रख देते हैं तो भी समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसके अलावा 5 और 2 के -2 के अलावा आप x का कोई भी मान रखोगे तो समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, यानी कि यही 2 वैल्यू है, यही 2 मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, यानी कि ये इसके मूल है। आप रख के देखना चाहो तो रख के देखिएगा, x² - 3x - 10 बराबर है 0। तो x का मान 5 रखा तो 5² - 3 गुना 5 - 10 बराबर है 0। 5 पंजे 25 -15 - 10 बराबर है 0। तो 25 माइनस के 15 और माइनस के 10, तो ये भी माइनस के 25, तो 0 बराबर है 0, तो ये सही आ गया। ठीक इसी तरह से x की जगह पे -2 रखेंगे तो ये भी सही आएगा। देखो -2 रखेंगे तो x की जगह पे अगर -2 रखते हैं तो -2 का वर्ग करेंगे तो -2 की -2 के साथ करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। x की जगह पे -2 रखेंगे, -2 की -3 के साथ गुना करेंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे, और ये माइनस के 10 बराबर है 0। तो 4 और 6 10, 10 - 10 बराबर है 0, यानी कि ये भी हमारे पास सही आया। तो प्यारे बच्चों ये 2 हमारे पास इसके मूल आ गए। मूल का मतलब ये है कि ये दोनों मान अगर समीकरण में रखें तो ये इसको संतुष्ट करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से सेकंड पार्ट में है हमारे पास 2x² + x - 6 बराबर है 0। तो यहां से हमारे पास जोड़ कितना होना चाहिए, जोड़ हमारे पास x के आगे कुछ नहीं लगा हुआ यानी कि 1, और गुणा कितनी होनी चाहिए, -6 की गुणा करेंगे 2 के साथ तो ये -12। तो 12 के 2 टुकड़े सोच लो पहले तो 4 और 3 अगर हम सोचे 4 3 12 होता है, जोड़ कितना होना चाहिए 1, जोड़ 1 है तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूं तो प्लस का 1 बच जाएगा। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो -12 भी होगी, तो दोनों ही काम एक में ही हमारे हो गए। तो इस तरह से आप गुणा के बारे में एक बार सोच लेंगे, सिंपल लिख लेंगे, फिर अपना प्लस माइनस कर देंगे साथ में। अब यहाँ इसकी जगह पे हमें ये लिखने हैं x लगा के, तो ये हो गया 2x² + 4x - 3x और -6 बराबर है 0। तो इसमें से कॉमन आ गया हमारे पास 2 आ गया, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ पे 4 है, x² और x है तो x आ गया, 2x बाहर चला गया तो x, और यहाँ 2 दूनी 4, -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे प्लस का x और 3 दूनी 6 तो प्लस का 2, माइनस दोनों से बाहर चला गया, दोनों से हमारे पास यहाँ माइनस बाहर आ गया, तो वैसे भी ये दोनों एक जैसे बनने चाहिए। अब x + 2 हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, एक टर्म ही है और एक टर्म ही है तो इसमें से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच गया 2x - 3 बराबर है 0। तो यहाँ से x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान आ गया -2, और यहाँ से 2x - 3 को 0 के बराबर रखा तो 2x बराबर है 3 और x बराबर है 3/2। तो x का मान आ गया हमारे पास, एक तो आया -2 और एक आ गया 3/2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, समीकरण के मूल आ गया हमारे पास। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो आपने बहुपद में पढ़ा है, बहुपद में जो शून्य ज्ञात करे थे बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा काम। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास वर्गमूल 2 x² + 7x + 5 वर्गमूल 2 बराबर है 0। तो जोड़ कितना होना चाहिए, जोड़ 7, और गुणा कितनी होनी चाहिए 5 वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 2,
वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 5 गुना में 2 कितना हो गया, 10। अब ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। तो जोड़ कितना होना चाहिए, 7 और गुना कितनी होनी चाहिए, 10, तो 5 और 2। अब यहाँ 7 की जगह पे 5 और 2 लिख देंगे, तो ये हो गया वर्गमूल 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर है 0। अब देखो थोड़ा सा आपको देखना है कि वर्गमूल 2 की जब वर्गमूल 2 के साथ गुना करते हैं तो कितना बन जाता है ये, जैसे ये वर्गमूल 2 का वर्ग हो गया ना, तो ये कट जाएगा, तो यानी कि 2, यानी कि वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2, ये 2 है, इसको ये भी लिखना पड़ सकता है, इसको ये भी लिखना पड़ सकता है। अब देखो यहां से तो इन दोनों से तो x कॉमन है, ये आ गया वर्गमूल 2x प्लस 5 प्लस, अब इन दोनों से देखो इसके पास 2 है, इसके पास 2 नहीं है, इसके पास वर्गमूल 2 है, x इसके पास है, इसके पास नहीं है। अब देखो 2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 गुना में वर्गमूल 2। अब ये देखो ऐसे नहीं है, वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 गुना x प्लस 5 वर्गमूल 2, इस 2 को ऐसे लिख दिया। अब देखो वर्गमूल 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा ना, तो एक तो बाहर चला गया, ये आ गया वर्गमूल 2x प्लस 5, ऐसे आ गया, तो बिल्कुल देखो जैसा होगा। तो यहां से हमने क्या किया, वर्गमूल 2 कॉमन लिया, थोड़े टाइम के बाद आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी, क्योंकि 2 का मतलब वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 है, तो वर्गमूल 2 हमने जब बाहर ले लिया तो एक वर्गमूल 2 बच गया और ये 5। तो यहां से वर्गमूल 2x जमा 5 और ये x जमा वर्गमूल 2 बराबर है 0। अब इसको हल कर लेंगे। अब इसके लिए देखिए, तो वर्गमूल 2x जमा 5 बराबर है 0 और ये x जमा वर्गमूल 2 बराबर है 0। तो वर्गमूल 2x बराबर है -5, तो x बराबर है -5 बटे में वर्गमूल 2, एक तो ये आ गया हमारे पास। इसी तरह से x बराबर है माइनस वर्गमूल 2। यहां से कई बार ना क्योंकि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है तो परिमेयकरण कर देते हैं हर का, तो वो भी कर सकते हैं आप, इसको यहाँ पे लिखना चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो ये मूल आ गया हमारे पास, एक तो -5 बटे में वर्गमूल 2 और एक माइनस वर्गमूल 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसमें जैसे -5 बटे में वर्गमूल 2 है तो इसका हर का परिमेयकरण करके ये हो जाएगा -5 वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 के साथ करेंगे तो 2, तो इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, यहाँ पे ये लिखते तो भी ये ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट 3। ठीक इसी तरह से आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरह। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर है 0। पहले ये बटा ही खत्म कर लेते हैं, इसको बटा खत्म करने के लिए इसका एलसीएम 8 है तो 8 से गुणा कर लेते हैं। 8 से गुणा करने पर 8 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 1 बराबर है 0। अब यहां से जोड़ हमारे पास कितना होना चाहिए, -8, और गुणा कितनी होनी चाहिए, 1 गुणा में 16, यानी कि 16 गुना सोच लें। अब देखो 4 और 4, 4 चौके 16 होता है, प्लस की तो होगी लेकिन जोड़ -8 है तो मैं इसको भी माइनस कर देता हूं और इसको भी माइनस कर देंगे। अब देखो -4 -8 हो गया, और -4 की और -4 की गुणा करेंगे तो प्लस के 16 ही बनेंगे, तो सही हो गया हमारा काम। तो इसकी जगह पे लिख देंगे हम 16x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 4x प्लस 1 बराबर है 0। तो इसमें से कॉमन लेंगे, यहां से हमारे पास देखो 16 है 4 है तो 4 कॉमन आ गया, x स्क्वायर और x कॉमन आ गया, 4 चौके 16, 4 आ जाएगा और एक x, ये बाहर चला गया तो -1। देखो ये ऐसा ही है, बस माइनस का फर्क है इसमें, तो -1 कॉमन ले लेते हैं या माइनस लिख देते हैं, बाहर एक ही बात होती है, माइनस लिखते हैं या माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये 4x -1 हो गया। अब 4x -1 कॉमन आ गया दोनों में से, यहां से अंदर आ गया 4x -1 बराबर है 0। तो 4x -1 बराबर है 0, यहां से भी 4x -1 बराबर है 0। तो 4x बराबर है 1, x बराबर है 1/4, यहां से भी 4x बराबर है 1, x बराबर है 1/4। तो यहाँ पे हमारे पास जो मूल आ गए, जो मूल आए हैं वो क्या क्या आ गए,
1/4 और 1/4। अब देखो यहाँ पे दोनों मूल है जो कैसे आगे समान आगे। अगर द्विघात समीकरण है तो दो ज्यादा से ज्यादा दो मूल ही आ सकते हैं। अब वो समान भी हो सकते हैं, वो असमान भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों समान आगे। इससे पहले जो हमने पार्ट किया उसमें असमान थे सारे के सारे। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा पार्ट 4। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं 5th पार्ट की तरफ। तो 5th पार्ट में हमारे पास ठीक इसी तरह से 5th पार्ट में कोई ज्यादा सी अलग बात नहीं आई है। 5th पार्ट है हमारे पास 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर है 0। 4th पार्ट में जब हमने 8 से गुणा कर लिया था तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बना है। जोड़ कितना होना चाहिए? जोड़ होना चाहिए हमारे पास -20 और गुणा होनी चाहिए 1 गुणा में 100 यानी कि 100। तो 10 और 10 के 10 के साथ गुणा करेंगे 100, लेकिन जोड़ -20 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी माइनस लगा देते हैं और यहाँ पे भी माइनस। अब देखो -10 और -10 -20 हो गए और गुणा की तो प्लस, ये 100 हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसकी जगह पे। तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर है 0। तो यहाँ से इससे और इससे हम कॉमन लेंगे। यहाँ 100 है, यहाँ पे 10 है, तो 10 आ जाएगा और एक x आ जाएगा। तो ये 10x माइनस 1। अब देखो ये ऐसा ये बस माइनस का डिफरेंस है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, लेकिन -1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस 1। अब 10x माइनस 1, यहाँ से ये 10x बचा और माइनस का 1 बचा। तो 10x माइनस 1 बराबर है 0 और 10x माइनस 1 बराबर है 0। तो 10x बराबर है 1x बराबर है 1/10। यहाँ पे भी 10x बराबर है 1 और x बराबर है 1/10। तो मूल आ गए हमारे पास क्या क्या है 1/10 और 1/10। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। दोनों ही बातें इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आप बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।